हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मिड पॉइंट फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे जो कि सेक्शन फार्मूले की ही एक एप्लीकेशन है। देखो बच्चों, पैरेललोग्राम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे जो कि मिड पॉइंट फार्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं और मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से हम उनको सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। अगर आप आज की क्लास अच्छे से अटेंड करते हो और हमारे साथ बने रहते हो तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो, ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर में भी कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि पैरेललोग्राम होता क्या है। देखो बच्चों, पैरेललोग्राम हमें आज की क्लास में पढ़ना है तो आपको पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पैरेललोग्राम कुछ भी नहीं होता, एक 4 साइडेड फिगर होती है, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। मान लो यहाँ पर मैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लूँ और अगर मैं इसको कहूँ कि पैरेललोग्राम है तो इस केस में इसकी देखो अपोजिट साइड्स क्या होंगी। ए बी के अपोजिट साइड क्या है, डी सी, तो ए बी पैरेलल होगी डी सी के। ऐसे ही ए डी के अपोजिट क्या है, बी सी, तो ए डी और बी सी पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो अगर ऐसा है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ए बी सी डी क्या होगा, पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, ये तो हमने कर ली पैरेललोग्राम की बात। अब हम करते हैं इसके डायगोनल की बात कि डायगोनल क्या होते हैं। देखो, आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ बताना। डायगोनल कुछ भी नहीं होता, जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है ना, वही होता है मेरे पास डायगोनल। देखो, मान लो मैं ए को लूँ यहाँ पर, ए के अपोजिट में देखो कौन सा वर्टेक्स है, सी है। अब आपके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, डी और बी क्या है। देखो, डी और बी एडजेसेंट वर्टिसेस है जो कि ए के, यानी कि ए के साथ वाले। अपोजिट तो सिर्फ सी है, तो मैं क्या काम करता हूँ, ए और सी को है ना ज्वाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास पहला डायगोनल आ जाएगा। ये मैंने ए और सी को कर दिया ज्वाइन। ऐसे ही बी के अपोजिट देखो क्या है, डी, या फिर ये कह लो डी के अपोजिट है बी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे। तो बी और डी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास सेकंड डायगोनल आ जाएगा। तो देखो, मेरे पास कितने डायगोनल आए, 2 डायगोनल। क्या क्या आए उनका नाम लिख लो। मेरे पास पहला डायगोनल आया बी डी और दूसरा डायगोनल आया ए सी। अब देखो, ये दोनों के दोनों डायगोनल है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो वो पॉइंट है ओ, बी डी एक डायगोनल है यहाँ पर और ए सी भी एक डायगोनल है। तो बच्चों देखो, ओ क्या होगा, ओ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। किसका, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दोनों के दोनों डायगोनल्स का। किसका, ए सी एंड बी डी का। अब देखो, आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में। उसमें उस थ्योरम में क्या था कि जो डायगोनल्स होंगे ना पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखो, यहाँ पर आपको इस थ्योरम का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कहता है। ये जो थ्योरम है वो सिंपली ये कहती है कि जो भी ये डायगोनल्स आए हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मान लो मैं पहले ना ए सी डायगोनल को लेता हूँ। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो AC है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो, यहाँ पर डायगोनल क्या है, अलग से लिखते हैं इसको, ये है BD। BD को AC 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और जो 2 पार्ट है वो क्या है, BO और OD। ये मैं O को ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि देखो BO इज इक्वल्स टू होगा OD। तो इसका मतलब क्या हो गया, O मेरे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट। क्या आ गया, मिड पॉइंट। तो अब यहां पर आप लिखो, जब डायगोनल AC BD को 2 इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करेगा तो मेरे पास O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ऑफ BD। ठीक है, O आ गया मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ BC, नहीं सॉरी, यहां पर होगा BD। ऐसे ही जब आप डायगोनल BD लोगे तो यहाँ पर जो डायगोनल BD है वो AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अलग से एक काम करो, AC को ड्रॉ कर लो
और जो दो इक्वल पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, AO और OC, यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर AO इक्वल होगा OC के, यहाँ पर BO इक्वल होगा OD के। तो देखो यहाँ पर O आ गया, यहाँ पर क्या आया फिर, O क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो और इक्वेशन नंबर 2 मानो। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 क्या कहती है कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BD वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC के इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि क्या है, O है। अब देखो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जो भी आपने ABCD कंसिडर किए हैं यहाँ पर इनका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स ज़रूर होंगे। मैं ना अपने रेफरेंस के लिए समझाने के लिए मान लेता हूँ, ये A के जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है, B के हैं x2 y2, C के हैं बच्चों x3 y3, D के हैं x4 और y4। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका क्या मतलब है, देखो मिड पॉइंट ऑफ BD निकालो आप, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या आएगा, ये पॉइंट O आएगा ना। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों के दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC के। यानी कि AC यानी कि फर्स्ट दोनों के दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो जो भी मैंने समझाया उसका मेन कंक्लूजन क्या है, अब निकलता है मेन कंक्लूजन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पैरेललोग्राम के अंदर बात करूं, इन अ पैरेललोग्राम, तो हमेशा पैरेललोग्राम में ये रिजल्ट आप ध्यान रख लेना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्या BD वो इक्वल होगा किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो देखो ये चीज मैं आगे फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा क्वेश्चंस में। अब देखो यहां पर मैंने कहा है पैरेललोग्राम, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। यानी कि ये तीनों के तीनों पैरेललोग्राम की फैमिली का ही एक हिस्सा है। तो जो चीज पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है ना, वो इन सभी के लिए भी ट्रू है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखे है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये स्टेटमेंट इन सभी के लिए भी ट्रू होगी ही होगी। यानी कि मैं स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल में भी बोल सकता हूं कि जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना मिड पॉइंट के BD के, वही कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। यानी कि स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो बच्चों ये चीज आपको क्वेश्चंस के थ्रू और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं जो कि आपकी NCERT में भी है और प्रीवियस ईयर में भी कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं। तो आइए बढ़ते हम क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ड है, और जो मैं आगे कराऊंगा वो भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे जो आज की क्लास में मैं कराने वाला हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है CBSE 2010 में आया है और ये आपको NCERT एक्सरसाइज 7.2 में मिल जाएगा। तो देखो एक एक करके हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हो और आप देखना अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए होगे जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, इफ़ ए के ये 1 और 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसी B और C के भी, इफ ABC आर द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ये ABC ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको किसी पैरेललोग्राम
ए बी सी डी के, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी। और आपको जो फोर्थ वर्टेक्स है ना जिसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, आपको डी के ही कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उस फोर्थ वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो अब मान लो एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दे रखा होगा भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ये मान लो ए बी सी डी एक मैं पैरेललोग्राम कंसिडर कर लेता हूँ, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है और कुछ कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1,2, बी के हैं 4,3, सी के हैं बच्चों 6,6, डी के नहीं दिए हुए और आपको डी के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप एक काम करो ना, जिसके निकालने हैं ना उसके मान लो ये जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ना ये हैं x, y। तो अब आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है ना। तो आप ये चीज़ लिखो भी, लेट x, y be the vertices, be the coordinates of fourth vertex, जो भी फोर्थ वर्टेक्स है D, फोर्थ वर्टेक्स D। ठीक है बच्चों। अब देखो आपको A B C D क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम गिवन है ना आपके पास, A B C D क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। और अभी मैंने आपको जस्ट बताया वो चीज़ आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पेपर में लिखनी भी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी कि इन, यहाँ पे लिखो, वी नो डैट इन आ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखो दोनों के दोनों जो डायगोनल हैं उनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी कि ये मैं मान लेता हूं ये बी डी और ए सी दोनों के दोनों डायगोनल हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये होगा। अब एक काम करो, आप मिड पॉइंट निकालो ए सी का और मिड पॉइंट निकालो बी डी का। वही तो मैंने आपको कहा था ना, देखो अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, देखो मिड पॉइंट आपको पता होगा, अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ सपोज करो, और इसको x2 और y2 मान लूँ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 प्लस 6, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 प्लस 6 इज व्हाट, 7/2। ऐसे ही 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8/2, ये आ जाएगा 4। ये किसके इक्वल आएगा, इसके मिड पॉइंट के। यानी कि अब देखो x1 x2 को यहाँ से हटा दो, ये xy है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको एक काम करो x2 y2 कंसिडर कर लो और इसको कंसिडर कर लो x1 y1। तो बच्चों ये आपके पास आएगा x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 प्लस y। देखो y2 की वैल्यू यहाँ पर y है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने आपको कहा था कभी भी दो पॉइंट्स अगर इक्वल है तो उनका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब एक काम करो, लिखो इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट को अगर आप इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7/2 के। इससे इस 2 से ये 2 काट दो तो आपके पास x की क्या वैल्यू आएगी, 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो आपके पास देखो x की क्या वैल्यू आई, 3। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस तरफ जाएगा तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। इसका मतलब y क्या आ गया, 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो आपके पास देखो y की क्या वैल्यू आ गई, 5। देखो आपके पास
x की भी वैल्यू आ गई और आपके पास आ गई y की भी वैल्यू। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे 3,5। देखो बच्चों इतना ही था जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, पूरा का पूरा वही यूज़ हो रखा है इसमें। तो देखो हो सकता है कि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन हमारा एम है कि हर एक तरह के बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट समझाना। आपको मैक्सिमम यही बोल दिया जाता है कि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ अच्छी तरह से समझाई है कि उसका मतलब क्या होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं उसका उससे क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको पहले रिलेशन समझाया, तब आपको ये क्वेश्चन कराया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.2 में दे रखा है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है। इफ 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है चारों के चारों। टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर में लेना, वो मैं भी आपको समझा दूंगा अगर किसी को नहीं पता। और आपको निकालनी है x और y की वैल्यू। देखो आपके पास किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं जो कि आपको एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में लेने हैं। मान लो ये आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो ये आपको है ना कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना वर्टिसेस के, आपको एक ऑर्डर में लेना है। इसका मतलब है कि आप एक ऑर्डर से चलोगे। मान लो आप पहला इसको लेते हो 1,2 इसको लेते हो, तो सेकंड आप इसको लोगे 4,y। अब आप जंप करके इधर उधर नहीं चले जाओगे, इधर आपको एक सीक्वेंस में चलना है। यहाँ से पकड़ना है, नेक्स्ट वर्टेक्स की तरफ चलना है, यहाँ से नेक्स्ट वर्टेक्स की तरफ चलना है, यहाँ से नेक्स्ट वर्टेक्स की तरफ चलना है। शॉर्टकट नहीं मारना है यहाँ से यहाँ पर। तो आपको एक सीक्वेंस से चलना। अगर आप यहाँ पर 4y लेते हो तो नेक्स्ट आप वर्टेक्स इसको लोगे और नेक्स्ट वर्टेक्स इसको लोगे। तो मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ये हो गया 4,y और ये हो गया x,6 और ये हो गया 3,y। देखो आपसे पूछे x और y की वैल्यू। देखो फटाफट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक काम करो, इसको नाम दे दो, इस पैरेललोग्राम को ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स भी होंगे। डायगोनल्स कर लो ड्रॉ। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट और ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट सेम होगा। तो मिड पॉइंट निकालो। तो आप चाहो तो ये चीज लिख भी सकते हो कि शॉर्ट में इन अ पैरेललोग्राम, मैं फटाफट बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, इन अ पैरेललोग्राम मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखो AC का मिड पॉइंट क्या आएगा, दोनों के दोनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2 निकालो पहले तो आप, यानी कि 4 + 3 7/2। ऐसे ही क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y + 5 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के। यहाँ पर BD का मिड पॉइंट निकालो, दोनों के दोनों x कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 1 + x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का सम 6 + 2 = 8 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा आपके पास। एक काम करते हैं 8/2 ही लिखा रहने देते हैं। अब देखो मैंने कहा था कभी भी दो पॉइंट्स इक्वल है तो उसमें x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो यहाँ पर देखो इक्वेट करोगे जब आप x कोऑर्डिनेट को, वो आ जाएगा 7/2 = 1 + x डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो तो आपके पास आ जाएगा x = 7 - 1 यानी कि 6। तो आपके पास देखो x की क्या वैल्यू आ गई, 6। ऐसे ही आप एक काम करो, y कोऑर्डिनेट को इक्वल रखो एक दूसरे के। ये आ जाएगा y + 5 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो। इसका मतलब y क्या आ जाएगा, 8 - 5 = 3। तो आपके पास देखो y की क्या वैल्यू आ गई, 3। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। तो आपके पास देखो x और y की वैल्यू आ गई।
क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन और कराएंगे आपको ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए बच्चों उन क्वेश्चंस को भी एक के बाद एक करके समझते हुए चलते हैं, और उम्मीद है आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों ये मैंने आपके यहाँ पर बोर्ड पर दो क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो एग्जाम्पल है जस्ट वहीं पर ही मिल जाएगा। एक्सरसाइज से जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है उसमें मिल जाएगा आपको। और ये जो क्वेश्चन है आपको देखो 2018 में आया हुआ है। बिल्कुल देखो सेम एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत चेंज होकर आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो बड़े अच्छे से समझते हुए चलना है इसको। क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, इनके ये ए बी सी और डी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। वही टेकन इन ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखो ए बी सी डी जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है ना, उनमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है पी, तो आपको उसी पी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की भी कोशिश करेंगे, जो क्योंकि जो जस्ट हमने पहले क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैंग्वेज पार्ट मिस हो गई, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में बता देना चाहिए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और ए बी सी डी के आपको क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो वो भी लिखो। ए के हैं 6,1, 6,1, बी के हैं 8,2, सी के हैं आपके पास 9,4 और डी के हैं आपके पास P,3। देखो आपको इसी P की वैल्यू निकालनी है। ये देखो एक पैरेललोग्राम है ना, और एक काम करो, जो आपको प्रॉपर्टी लगानी है उसके लिए आपको डायगोनल भी तो पता होनी चाहिए ना कि क्या है। ये हो गया आपके पास AC और BD डायगोनल्स। देखो अब आपको लिखना क्या है यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन वाले पार्ट में, सिंस वी नो। ये लाइन आपको लिखनी है इस तरीके के क्वेश्चन में, इसलिए देखो मैं प्रॉपर्ली साफ सुथरे तरीके से लिखवा रहा हूँ। सिंस वी नो डैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स bisect each other, ठीक है। तो अब यहां पर लिखना है therefore कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ किसके, AC के ले लो AC, ये किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है बच्चों। अब देखो AC के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, निकालो। AC के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो जो AC के कोऑर्डिनेट्स आएंगे मिड पॉइंट के, वो आएंगे दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 + 6 15, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आएगा 5/2। ये इक्वल होंगे BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के। तो BD का मिड पॉइंट क्या आएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 + P डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट आएगा 2 + 3 इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। अब आप करो, एक काम करो, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास देखो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास
15/2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो तो आपके पास p की क्या वैल्यू आएगी, 15 माइनस 8 इज व्हाट 7। तो आपके पास देखो p की क्या वैल्यू आई, p की वैल्यू आ गई 7। देखो y कोऑर्डिनेट का तो यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है ना इक्वेट करने का, वो तो है ही एक दूसरे इक्वल, और ना ही y में मेरे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो देखो आपके पास आ गई p की वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पर है ना एक चीज़ और देखो आप, मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ एडिशनल। इन्होंने बोला वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम की जगह यहाँ पर ये बोल देना रोम्बस, तो भी आपको क्वेश्चन यही इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के वो रोम्बस के अंदर भी करते हैं। या फिर हो सकता है कि ABCD के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दे और फिर आपको बोल दे रोम्बस की जगह स्क्वायर बोल दे, या फिर कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके हो सकता है आपको रेक्टेंगल बोल दे। तो देखो इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की जगह आपको एग्जामिनर रोम्बस भी दे सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है और रेक्टेंगल भी दे सकता है। क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों मेरे हिसाब से इस कॉन्सेप्ट में इतना ही था, लेकिन ये जो 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। देखो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है और जो पैरेललोग्राम है ABCD है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। देखो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, जैसे अब आपने पिछले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर A और B की वैल्यू निकालोगे। अब देखो क्वेश्चन में एक यहाँ पर एक एडिशनल पार्ट दे रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो ये देखो आप है ना डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लेना। देखो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि साइड्स की लेंथ कैसे निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये जो आपने पढ़ा है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।